सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज जनरेट में स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी 2022 में पूछे हुए रीजनिंग को क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, जो कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए इन क्वेश्चन में कैसे आपको कैसे करना है बोर्ड पे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी इन सवालों को मिलेगी और कैसे इन सवालों को हल करते हैं एक शानदार ट्रिक के साथ में आपको लास्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा कैसे आपको ये ट्रिक इसमें बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में। क्या बात कर रहा है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। कैसे तार्किक रूप में बात कर रहा है, तो किसका यहाँ पे तार्किक और शक्ति का आ जाता है तो आप कहेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए एक बार। ऑप्शन क्या दे रखा है, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में हमेशा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप जान लीजिए क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि हमेशा ऑप्शन पे नजर रखनी है। किस पे? ऑप्शन पे जरूर नजर रखनी है। तो देखिए कैसे इस सवाल का आंसर करते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहला आपका क्या है, ये टी किस नंबर पे होता है आपको कोडिंग रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टी कितने पे होता है तो कहेंगे सर 20 पे होता है। एन कितने पे होता है तो 14 पे होता है। एच कितने पे होता है तो 8 पे होता है। बी कितने पे होता है 2 पे होता है। बी कितने पे होता है तो कहोगे कितने पे 22 पे होता है। तो अब देख लीजिए आप क्या हो रहा है इसमें। अगर हम 20 से 14 जाना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें माइनस के 6 करना रहेगा। आगे हमें 14 से 8 जाना रहेगा, तब भी क्या माइनस के 6 करना रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा, 8 से 2 जाएंगे माइनस का 6 करना रहेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 28 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं बी को। ठीक है, 26 2 28 अपोजिट करने के लिए। यहाँ पे 28 हो जाएगा तो यहाँ से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आप देखेंगे, यहाँ से कितना जाएगा तो आप बचेंगे 22। आपने देखा कि -6 का इस क्वेश्चन में ट्रेंड चल रहा है, वो भी वर्ड या लेटर में। ठीक है, आपका जो लेटर है जो अक्षर है उसमें क्या चल रहा है, -6 का चल रहा है। तो हम आगे भी -6 करेंगे। 22 से -6 करने पे क्या आएगा, 6 से 2 से 6 जाएगा, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। आगे कितना 1 बचेगा। 16 पे क्या आता है आपका, तो आप कहेंगे सर पी आता है। क्या आता है, पी आता है। पी किस क्वेश्चन में है तो आप उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको खत्म कर देंगे। देखिए आपका 2 क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्यों दे रखा है, तो आपका सीधी सी बात ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन 2 नंबर हो ही नहीं सकता है। इसके आगे देखिए क्या दे रखा है, इसके आगे दे रखा है कि 8 को क्या कर रहा है 16 कर रहा है। 16 को क्या कर रहा है 32 कर रहा है। 32 को क्या कर रहा है 64 कर रहा है। 64 को क्या कर रहा है 128 कर रहा है। तो आप देखेंगे 8 दुना क्या कर रहा है 2 की गुणा कर रहा है। आगे 16 दुना मतलब 2 की गुणा कर रहा है। आगे भी क्या कर रहा है 32 दुना मतलब 2 की गुणा कर रहा है। आगे भी क्या कर रहा है 64 दुना मतलब 2 की गुणा कर रहा है। हमेशा 2 की गुणा कर रहा है तो हम भी इसमें क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे। 2 की गुणा करने पे क्या आएगा, 8 दुना 16 आ जाएगा। आगे क्या होगा 2 दुना 4 1 5 हो जाएगा और 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी 256। हमारा पी 256 कहाँ पे है तो 4 नंबर पे है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 नंबर या डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सवालों को हल करेंगे। आगे भी किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। कैसे, ऑप्शन से आप सभी याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल जाएंगे तो आप कहोगे ये सर मुझे नहीं आता है, क्योंकि इसमें अपवर्तित का दिया है। अपवर्तित वाले कैसे सवाल करते हैं तो आप एक नजर जरा इधर डालिए। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि यदि शब्द क्या कर रहा है COMP, क्या कर रहा है COMP UTE के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी। अपवर्तित मतलब कितने अक्षर एक दूसरे से बदल सकते हैं, ये बात कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले हम सीधी बात जो लेटर लिखे हैं वैसे ही लिख लेंगे। क्या क्या लिखा है, सी लिखा है, ओ लिखा है, यम लिखा है और क्या लिखा है पी लिखा है, यू लिखा है और टी लिखा है और ई लिखा है। देखा आपने, ये आपके लेटर हुए। इसके आगे आपको क्या करना है, सी को क्या करना है, आप आपको नंबरिंग जरूर रहना चाहिए लेटर की। इसमें क्या सी कितने पे होता है तो 3 पे होता है। हमें क्या एबीसीडी के फॉर्म में लिखना है, ए से जेड तक एबीसीडी आपको आनी चाहिए, ए से जेड तक। देखिए पहले हमारा नंबर कौन आता है तो कहेंगे सी नंबर आ जाएगा हमारा।
3 नंबर पे सी आता तो पहला सी हो जाएगा। उसके आगे क्या आएगा, ये 15 पे है, ये 13 पे है, ये 16 पे है, ये 22 पे है, ये 20 पे है, ये 5 पे है। तो हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। देखा हमारा 5 पे क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। ई आ गया। आगे ई के बाद में क्या रहेगा, ये तो 20 पे है, ये 22 पे, 21 पे है, 16 पे है, 13 पे। तो हमारा लास्ट का बचा 13। सबसे छोटा क्या है इसमें, 13। उसके आगे क्या होगा, पी कितने पे है, 13 के बाद क्या होगा, 15। 15 हमारा ओ था तो हम ओ लिख लेंगे। आगे हमारा क्या हो जाएगा, ओ के बाद में और कौन आने वाला है, 15 के बाद में क्या इसमें दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। और आगे क्या दे रखा है, हमारा 20 दे रखा है। तो 20 हमारा कहाँ पे, 16 के बाद क्या है हमारे, ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर हो गए हैं, जो नीचे लिख लिए उनको याद रखेंगे, ठीक है। पी भी हमारा नीचे हो गया। हमारे बचे क्या लीटर हैं, 1 लीटर टी बचा है। टी बचा है तो टी देखेंगे यहाँ पे 20 पे टी होता है, उसके आगे 22 पे आपका क्या होता है, यू होता है। तो 22 पे यू लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कौन से अपवर्तित हो सकते हैं। तो हमारा क्या दिख रहा है, ये दो आपके जो दिख रहे हैं ये सेम दिख रहे हैं। इसके आगे यम भी यम के सामने है, आगे क्या है, टी भी टी के सामने है। आपने देखा 3 ऐसे लेटर हैं, 3 ऐसे अक्षर हैं एबीसीडी में, जो कि एक दूसरे से एबीसीडी के फॉर्म में या वर्णमाला के क्रम में लिखने पे अपवर्तित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अपवर्तित हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। ऐसे आपको इन सवालों को करना है, जहां पे आपसे अपवर्तित पूछ दिया जाए, याद रखना है। आगे आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये देखेंगे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, सी जे एच क्यू और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा। देखिए ये सवाल आपको बहुत भारी लग रहा है इन सभी सवालों से, पर इस सवाल की आपको ऐसे ट्रिक दे दूंगा कि आप कभी इस ट्रिक को भूलने वाले ही नहीं है। क्या नहीं, भूलने वाले नहीं। इस ट्रिक की ऐसी क्या ट्रिक है जो इन दोनों सवाल से सरल, ये सवाल सरल तरीके से हल होने वाला है। देखिए क्या ट्रिक है, सी जे एच क्यू और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा। क्या कह रहा है, किसने किसने, 5 लोगों ने एक चुनाव लड़ा है और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग मत प्राप्त हुए। क्या, 5 चुनाव लड़ेंगे तो 5 को अलग अलग ही मत प्राप्त होंगे। एच को जे से ज्यादा अधिक, लेकिन डब्ल्यू से कम प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं। निम्न में से, क्या बात कर रहा है, निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। क्या बात कर रहा है, हमें क्या बताना है, सर्वाधिक। सर्वाधिक किसको मत प्राप्त हुए हैं, ये देखिए एक बार। आप कहेंगे सर इसका आंसर लाना बहुत कठिन है, क्योंकि कहीं पे नंबरिंग नहीं दे रखी है, तो हम मत कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको बता दें, ऐसे सवालों को कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप ऑप्शन पे बिल्कुल नजर रखेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल नजर रखेंगे। इसको इस ट्रिक से हल करेंगे कि आप ऐसा सोचोगे कि कैसे सवाल को हल हो गया। ठीक है, देखिए एच को जे से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए। क्या कह रहा है, हमें सर्वाधिक मत बताना है। याद रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे रहेगा, जे से अधिक, जे से अधिक किसको अधिक प्राप्त हुए हैं, तो यश को प्राप्त हुए हैं। जो को क्या प्राप्त हुए हैं, जे को, मतलब अगर यश को अधिक प्राप्त हुए हैं तो जे को कम प्राप्त हुए होंगे। तो हमें क्या बताना है, सर्वाधिक बताना है। हमें कम वाले को डिलीट कर देना है। क्या करना है, डिलीट कर देना है, याद रखेंगे। हमारा ए ऑप्शन डिलीट हो गया। अब क्या बचे हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं। 3 ऑप्शन में आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू से कम मत किसे प्राप्त हुए हैं, अभी एच की ही बात चल रही है, तो एच को भी कम मत प्राप्त हुए। किससे, डब्ल्यू से। ये चीजें याद रखेंगे। आगे देखेंगे आप, डब्ल्यू को डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहा है, डब्ल्यू को भी कम मत प्राप्त हुए हैं। किससे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो ये किसी को नहीं मालूम है, इसमें बताया नहीं गया, ये आप याद रखेंगे। डब्ल्यू क्या क्या, कम एक व्यक्ति से कम मिले हैं। तो एक व्यक्ति से किससे कम मिले हैं, तो आप रखेंगे क्यों से ही कम मिले हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं। तो आपने देख लिया सबकी बातें हो गई हैं, सिर्फ क्यों की बातें नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, क्यों की बात नहीं हुई है, कि क्यों को ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं। तो आप याद रखेंगे क्यों को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, याद रखेंगे। इसमें अगर संख्या नहीं दे रखी गई है तब भी आप सवाल का एक ट्रिक से आंसर करेंगे। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ।
इस क्वेश्चन में बात कर रहा है सर्वाधिक की। क्या बात कर रहा है कि किसको सर्वाधिक अंक मिले हैं, सर्वाधिक मत मिले हैं। क्या कह रहा है, सर्वाधिक मत मिले हैं। तो सर्वाधिक के लिए हमें क्या रहता है कि कम आदमी को भुलाना रहेगा, मतलब कि कम किसको मिले हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या सर्वाधिक से मतलब है, क्योंकि हमें सर्वाधिक बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यच को जे से अधिक, क्या कह रहा है, जे से अधिक, मतलब कि जे से अगर अधिक यच को मिले हैं तो जे को कम मिले होंगे। कम मिले हैं तो हमारा जे आंसर हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता, हमारा आंसर जे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना है सर्वाधिक, याद रखेंगे। अब हमारा कौन होगा, यहाँ से यच पड़ा हो गया, यच को ज्यादा मत प्राप्त हुए। इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए। किससे, डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए, किसे, यच को। अभी तो यच यहाँ पे बड़ा था ना, अभी क्या कह रहा है, डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए हैं। तो किसको कम मत प्राप्त हुए हैं, यच को। तो हमारा यच भी खत्म हो गया, क्योंकि हमें कम वाला खत्म ही करना है और ज्यादा वाला रखना है, सर्वाधिक वाला। आगे देखिए, डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से, क्या कह रहा है, डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू भी एक ऐसा इंसान है जिसको एक व्यक्ति से, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। तो डब्ल्यू को भी एक मत से कम प्राप्त हुए हैं, तो हमें कम वाला बिल्कुल बढ़ाना ही है। क्या है, बुलाना है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे देखिए 1 2 3 तीन ऑप्शन अगर डिलीट हो गए हैं, तीन ऑप्शन में हमारा कम निकल रहा है, तो सर्वाधिक किसे मिला होगा, जाहिर सी बात है क्यों को ही मिला होगा सर्वाधिक। तो हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेंगे एक बार, सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं। अगर सी को भी सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो इसमें बात कर रहा था कि डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। तो क्यों को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कहीं पे बात नहीं की गई इस सवाल में कि क्यों को कितने वोट मिले हैं। ये आप याद रखेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है लास्ट वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके और वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो ऐसे ट्रिक आपको मिलती रहे। तो सभी दोस्तों को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को।